और ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स 101% दिलाएगा अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। 99.99% ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। 0.001% आप अपने भाग पर छोड़ दीजिएगा। आप इसको तैयार करके गए रहेंगे तो ही एक बार आप जो है सॉल्व कर सकते हैं ना। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक बेसिक पॉइंट को हम आपको बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यक्स अक्ष के ऊपर वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एवं परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ 3 मतलब x अक्ष से वृत्त और y स्क्वायर बराबर 4x से जो क्षेत्र घिरेगा, जो रीजन बाउंडेड होगा, उसका आपको एरिया टेल करना है। समझ गए? इसको देखा तो आपको करण अर्जुन की तरह याद आया कि ये तो राइट हैंड पैराबोला है। क्या है? राइट हैंड पैराबोला है। ये तो राइट हैंड पैराबोला है ना। इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ठीक। और ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त तो ऐसे बनता ही है कि नहीं? यहाँ तक समझ गए आप? बताओ, ये राइट हैंड पैराबोला ऐसे बनेगा, ये वृत्त है, वृत्त बोला, ये सर्कल बोला, ये सर्कल ऐसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको ये समझना पड़ेगा सर्कल में सर्कल कई टाइप्स का होता है ना। सर्कल का टाइप किस पे डिपेंड करता था? याद करो, सेंटर पे डिपेंड करता था। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता था तब यही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब अभी यही एक्स को हटा दें हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 कर दे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया कि नहीं? मतलब सेंटर कहाँ हो जाएगा? तब सेंटर कहाँ हो जाएगा? 0 0 रहता था। लेकिन अभी कुछ सेंटर होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ये अब स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल नहीं रह गया। तो अब इसका आपको पहले सेंटर आपको मालूम करना पड़ेगा, सेंटर और रेडियस मालूम करना पड़ेगा, तो ही आप बात आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो सेंटर और रेडियस आप कैसे मालूम करते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर हमें क्या बताना हुआ, बताओ, सेंटर और रेडियस, तो हम बता सकते हैं कि नहीं? ना, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, इसको ऐसे 0 रिटर्न कर लेंगे कि नहीं? बताइए, कर लेंगे। इसके बाद इसका कंपेयर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे, है ना? याद करो, याद आ रहा होगा। 2g बराबर यहाँ पे क्या होगा बताओ, -8 x के कॉफिशिएंट का कंपेयर x के कॉफिशिएंट से करते हैं, y के कॉफिशिएंट का, y तो है ही नहीं, c है ही नहीं, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी बताओ, -4, f की वैल्यू 0, c की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो क्लास 11 की कोऑर्डिनेट यूज हो रही है कि नहीं ना, जिसको आपने कुछ समझा ही नहीं। आपने कहा 12th में हम पहुँचेंगे तो देखेंगे, संभालिएगा। यहाँ तक आया? सेंटर क्या होता था बताइए इन केस, -g, -f होता था, याद करो। तो ये क्या आ गया, माइनस प्लस 4, 0 आ गया कि नहीं बताओ। रेडियस, अब अगर आपसे मैं कहूँ रेडियस बताओ, तो √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c से निकाल लेंगे। g की वैल्यू बताइए, -4 का होल स्क्वायर, f की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, तो √4 का होल स्क्वायर, जन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 ही रेडियस आएगा कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, ये जो सर्कल है, जो गिवन सर्कल है, उसका सेंटर क्या हो गया बताओ, 4, 0 और रेडियस क्या हो गया 4। ठीक है, सेंटर देखो, सेंटर में एक कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं? कौन वाला कोऑर्डिनेट 0 है? y वाला कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो अगर y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो तो कौन सा अक्ष समझा जाता है? x अक्ष समझा जाता है कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर है ये x अक्ष पे है कि नहीं बताओ।
एक्स एक्सेस पे होगा कि नहीं बताओ। जो ये सर्कल है इसका सेंटर कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे। यही चीज़ आपको पता करना पड़ता है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है तो उसका सेंटर कहाँ हो जाता था, ओरिजिन पे ही हो जाता था। लेकिन अगर कोई अदर सर्कल होगा तो उसका हमें सेंटर पता करना पड़ेगा कि उसका सेंटर कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों, इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, समझ गए, एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर होगा। क्लियर है बात। आइए ग्राफ इसका बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो सर्कल है ऐसे बना लिया हमने, सर्कल बना लिया। ये हमारा क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है कि नहीं बताओ। और ये हमारा क्या हुआ, सेंटर हुआ ना। ये हमारा क्या हुआ, सेंटर हुआ। बताओ, याद आ रहा है, ये क्या हुआ, सेंटर हुआ। तो हमारा जो सेंटर है क्या है बताओ, 4,0 है। और रेडियस हमारी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी रेडियस क्या है, 4 है। बताओ, यहाँ तक आ रहा है। अगर हमारा सेंटर एक्स एक्सिस पर हो, सेंटर हमारा क्या, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे बनेगा कि नहीं फिगर, बताओ ऐसे बनेगा कि नहीं। ओरिजिन आपका यहाँ कहीं होगा ना, तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 है। बताओ ना। नहीं तो आप क्या करोगे, मगन सर्कल देंगे, यूँ बना दिए, डन से हो गया। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का फिगर है ना। अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटर और रेडियस फाइंड ऐसे करोगे और जानोगे किस एक्सिस पर है, तब फिगर एग्जैक्ट जाके बनेगा। अभी बन गया कि नहीं बोलो, किसका बना डाला, किसका फिगर बना डाला, सर्कल का बना डाला, वृत्त का बना डाला। अब किसका बनाने वाले हैं, ओए परवलय, परवलय तो ओरिजिन पर ही बनता है ना। ये देखो, ये बना, राइट हैंड पैराबोला है। ये ऐसे इसको इससे बनाते हैं, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बताओ, ऐसे बनेगा। ये कौन सा है, राइट हैंड पैराबोला है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें जानो कौन सा क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल याद करना है। क्या बोला है, एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के, ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष की नहीं, और ये एक्स अक्ष का ऊपर है और ये एक्स अक्ष का नीचे है कि नहीं, नीचे। ये एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर, और सर्कल और वृत्त, और वृत्त एक्स अक्ष का ये ऊपर हुआ, और वृत्त देखो, वृत्त दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ तक पहुँचे, परवलय और परवलय, तो एक्स अक्ष के ऊपर और परवलय यहीं तक जाना है बस। इसको क्रॉस करोगे ना, ना, क्यों, एक्स अक्ष के ऊपर और वृत्त और परवलय यहाँ पहुँचे के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बोले तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये वाला, ये वाला, ये वाला ज्ञात करो। समझ गए। तो यही वाला ज्ञात करना, ये वाला ना समझ लेना। समझ गए बच्चों। अब क्या करोगे, नामकरण बाद में करना, पहले कामकरण करो। दोनों जहाँ पे मीट हो रहे हैं वहाँ से ड्रॉप दो। क्या दो, ड्रॉप दो। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप दो, तो कहाँ से देना पड़ेगा, ये यहाँ पे मीट किया कि नहीं, यहाँ से ड्रॉप दो। ड्रॉप दे दिए कि नहीं, यम ऐसे ड्रॉप दे दिए। बोलो आ रहा है समझ में। ये जो ड्रॉप है ये हमें क्या बताता है, लिमिट। समझ गए। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया था, देखो 2 एरिया में बढ़ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे,
ये प्लस ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये वाला एरिया प्लस ये एरिया करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। जो हमारा ज्ञात करने वाला एरिया है दो एरिया में ऐड होगा तब आएगा ना, क्योंकि ये ड्राप उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बोलें, समझ में आया? तो यहाँ तक की बेसिक बात आप लोगों को समझ में आई। ये आपके क्लास 11 का ज्ञान था जो यूज हो गया ना। कुछ लोग को बड़ी तकलीफ हुई, क्यों यूज हो गया? 11 था तो 11 में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये आपके क्लास 11 का ज्ञान था जो यूज हो गया ना। कुछ बच्चों को तो मज़ा आ गया, करण अर्जुन की तरह याद आ गया, कुछ लोगों की वाट लगी। क्या करें, कहते थे ना चिल्ला चिल्ला के पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चलो अब आगे देखो भाई, क्लास 11 के नॉलेज को हमने इरेज किया, लेकिन एग्ज़ाम में मत इरेज करना, नहीं एक नंबर उस इरेज से कट जाएगा। अब आगे देखो, अब हम पहले क्या करें, पहले पॉइंट निकालें। क्या निकालें? पॉइंट। किसको सॉल्व करेंगे? सर्कल कहाँ हो तुम? ये है सर्कल है ये। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखनी है बताओ? मैं रख दो बराबर, बताओ तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा कि नहीं? x से x निकल गया तो x बराबर 4। x बराबर 4 निकलने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सेंटर था ना वहीं पे m है, जो जहाँ पे हमारा सेंटर है वही m है हमारा। जो सेंटर यहाँ था ना वही हमारा m है, क्योंकि वही वो भी 4 निकल रहा है ना। तो सेंटर और ये जो ड्राप है ये दोनों सेम ही है कि नहीं बताओ? कैसे जाने? जब इसको सॉल्व किए तो जान गए कि नहीं? पहले तो हम डिफरेंट मान के चल रहे थे, लेकिन हम क्या अचानक देखे जो हमारा सेंटर है वही हमारा लिमिट भी बन गया, तो मज़ा आ गया। तब तो आ गया कि नहीं बताओ? अब हमारा फिगर देखो, सेंटर को मिटा दिया, उसको हमने सिंपल एम ही बोल दिया, एम ही हमारा सेंटर है। बताओ यहाँ तक आ गया? अब आगे, अब यहाँ पे फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लेकिन आप मत इरेज करिएगा, एक नंबर इरेज हो जाएगा आपका। सब ये फेयर वाले वर्क हैं ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ। अब देखो क्या करना है, अपना रिक्वायर्ड एरिया चलो बोलो, नामकरण अब करना है। नामकरण कर ले रहे हैं ना। ये O है, ये M है, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, है ना। इसको C पॉइंट बोल दो, हाँ C क्या D बोल दो, इसको F बोल दो। बताओ तो अपना एरिया क्या है? जो आपको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्या है बताओ? अगर आप देखो तो यही ज्ञात करना है आपको, O M A F B D O, यही तो ज्ञात करना है। लेकिन अब ये दो पार्ट में बढ़ चुका है ना। वो पार्ट बताओ क्या है? एरिया आप बताओ। O M B D O प्लस बताओ एरिया आप M A F B M। बताओ यहाँ तक आया समझ में? बोलो। अब आप क्या लोगे? अब आपको पट्टी लेना पड़ेगा ना। क्या लेना पड़ेगा? दो जगह पट्टी लेंगे। यहाँ रिन से ले रहे हैं, रिन थोड़ा सही रहता है, अच्छा साफ सफाई रहती है रिन में। यहाँ पे पट्टी ले रहे हैं, दोनों जगह पट्टी ले लिए x पे ही। बताओ तो यहाँ पे dx मल्टीप्लाई कौन करेगा? लिमिट क्या होगी बोलो? 0 to, चलो बगल वाले के लिए लिमिट क्या होगी? अरे यार इसके लिए ये 4 to ये बनेगी कि नहीं? 4 to, अरे ये 4 था, ये 4 था, तो ये 8,0 हो गया, समझो। ए का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 8,0 नहीं बनेगा। कौन बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया? सब बच्चे डाइजेस्ट कर लिए, इसीलिए इसको मैं ठंडी में पढ़ाता हूँ। यहाँ तक 4, ये 4, तो ये ए का कोऑर्डिनेट 8,0 हो जाएगा। चलो तो क्या हो जाएगा लिमिट अब बताओ? 4 to 8। बाकी y dx यहाँ भी रहेगा, है ना। यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से होगा? सर्कल से होगा कि परवलय से होगा? पैराबोला से होगा। अरे यार फर्स्ट में देख लो, O M B D O
की वैल्यू, y की वैल्यू कहाँ से ली जानी है? देखिए OMBDO, ये पट्टी देखो ना, ये पट्टी कहाँ, ऊपर ऊपर देखा करो, किसको टच कर रही, देखो किससे जाके मिल रही है, पट्टी ऊपर जिससे जाके मिलती हो, बस जान लो y की वैल्यू वहीं से लेनी है। कन्फ्यूजन दूर। देखो हम जो लार्ज पॉइंट होता है वो नहीं मतलब टारगेट करते हैं, हम जो माइनर पॉइंट होता है वही बोल जाते हैं, वही से काम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से लेना है? पैराबोला से लेना है, और यहाँ पे अब जान ही जाओ सर्कल से लेना है, चाहे देख ही लो ना। अब आप लोग का कैलकुलेशन आपने बनाया ही क्या आज तक? कैलकुलेशन बहुत अच्छा है ही, लेकिन चलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर दे रहा हूँ। y की वैल्यू क्या है पैराबोला से? ये क्या √4x ना, 2√x, और √x को क्या लिखा जाएगा? x की पावर लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। x की वैल्यू ये, ठीक है। y की वैल्यू कहाँ से लेना है ना? तो आपका कैलकुलेशन तो अच्छा है ही, तो लीजिए क्या हो जाएगा, √8x - x² dx, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से कोई नंबर आएगा और यहाँ से कोई नंबर आएगा, और दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे, ठीक है। आपका आंसर बन जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और अगर आप आगे नहीं लगा पाइएगा तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको 5 नंबर में से 3 नंबर मिल ही जाएगा, और एग्जामिनर आपके टैलेंट को जान ही लेगा ना।